भाई, बेला को उसके बाप ने कोठे पर भेज दिया। तू कहाँ जा रहा है? कोठे पर। लंका को आग लगानी है तो लंका में तो कुछ नहीं होगा। सुन, तब तक तो पुलिस को इन्फॉर्म कर। चल लेके जा, मजे कर। कस्टमर है ये हमारे, भगवान है। चल जा इनके साथ, जाओ। लगता है आप यहाँ पे नए हैं। सही कहा, नया हूँ। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चलिए आपको मैं अपने नगीनों से मिलाती हूँ। लड़कियों से अकेले मिलना चाहता हूँ। ऐसी चिंता मत करो। हाँ, माल फ्रेश होने चाहिए। शीला, नए कस्टमर है ये, इनका अच्छे से ख्याल रखना। आइए। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठिए। आइए। जब तक लड़कियां आती हैं तब तक आप इसका शौक फरमाइए, हम लेते हैं। ये लीजिए। शेरा, लड़कियों को भेजो। आओ आओ, शर्माओ नहीं। हाँ, ये सब फ्रेश माल है। इन लोगों की सील अभी तक टूटी नहीं है। वहां क्या देख रही है? सामने देख। मुझे ये लड़की चाहिए। मानना पड़ेगा, चुन के हीरा निकाला है आपने। ये लड़की, इन्हें अंदर लेके जा। आंखों से ताड़ने से पैसे नहीं मिलते हैं। मैंने कहा ना, लेकर जाए इन्हें अंदर, जा। आप भी चाहिए? और तुम लोग भी जाओ, अपने धंधे पे लगो। यहाँ कैसे पहुंचे वो लोग? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? क्यों मारा मुझे? हमने आपका प्यार क्या ठुकराया, आपने हमें यहाँ फंसा दिया। पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं खुद तुम यहाँ देख के हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तो उस लड़की का क्या, जिसके बाप को तुम मारने की धमकी दे रहे थे? उस लड़की को इस नर्क में पहुंचाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? तो राधा तुम छोड़ो हमें। लेके जाओ।
ये लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो मैं करके ही जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ जो करना है मैं अभी कर सकता हूँ, लेकिन पता है क्या, इस समय मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता रहा था। तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो समझ सकती हो। आंटी को इन्फॉर्म करके आया हूं, पुलिस के साथ ही होगी। लेकिन यार हम कह रहे हैं हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। लो, तुम दोनों घर छोड़ देता हूँ, चलो। हमें नहीं जाना है आपके साथ, हम खुद चले जाएंगे। पागल मत करो, इंडिया सेफ नहीं है। चलो मैं जितना गलत आपने किया है ना हमारे साथ, उससे ज्यादा और कोई क्या ही कर लेगा। कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। अच्छा, आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर लीजिए, लेकिन आप ना हमारा दिल कभी नहीं जीत पाएंगे, समझे आप? जी अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? सारी दुनिया के सामने लज्जित करके तुम्हारा मन नहीं भरा? तो मत कहिए फौजी, कुछ लोग ना हमें जबरदस्ती उठा कर ले गए थे उस गंदी जगह पर, पर। अरे तो तुम मर क्यों नहीं गई? यहाँ सारी दुनिया के सामने बेइज्जत करने के लिए यहाँ पर आई हो। अरे हमारे प्राण लेकर ही दम लोगी क्या? फौजी ऐसा मत कहिए। हम अपन ये जरूर, लेकिन हम आज भी उतने ही पवित्र हैं। वो तो जी। बस तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने किया हमें वो सब नहीं सुनना है, क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तुम हमारे लिए उसी रात मर चुकी थी जिस रात तुम घर लौट कर नहीं आई। अरे तुम तो हमारे माथे पर लगा हुआ कलंक हो, कलंक। और इस कलंक को धोने के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा। फौजी इसे बड़ी सजा मत दीजिए फौजी, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज फौजी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, ऐसे नहीं मानोगी ना। फौजी आज हम शंकर प्रसाद भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारे नाम का श्राद्ध करेंगे। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मर चुकी हो। तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। हमने कहा तो मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। छोड़ो, हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो, छोड़ो। अब कहाँ ले जाना चाहते हो? हाँ छोड़ो। तुम्हारे मिलने से पहले आखिरी काली रात है मेरे बच्चों। अब तो सिर्फ प्यार के फूल खिलेंगे। हमारी जिंदगी तो आप बर्बाद कर ही चुके हैं, अब और क्या चाहिए आपको हमसे? हाँ तुम
क्या कह रही हो राधा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही चाहिए ना, यही चाहिए ना, ले लो। लेकिन एक बात याद रखना, आप हमारे जिस्म को ना अपना जरूर बना सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को ना आप इतना सा भी छू भी नहीं पाएंगे। चुप राधा, चुप। छी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो मेरी हालत, देखो मुझे कितना खुश रहता था मैं, था जब से तुमसे प्यार हुआ है मेरा बैड लक स्टार्ट हो गया है। अब समझ में आता है, लोग कहते हैं ना मोहब्बत में लोग जान दे देते हैं, अब समझ में आता है। पर तिल तिल मरने से एक ही बार कट लो साला। मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ राधा। कितने सपने हैं मेरे, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। कहाँ भाग रही हो, कहाँ जा रही हो? कब तक भागोगी मुझसे तुम? मैं बुरा इंसान नहीं हो रहा था, मुझे गलत मत समझो। मुझे प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो। नहीं समझना है हमें, नहीं समझना है ना। आप हमें उस गंदी जगह पे ले जाकर बेचते ना, हमारे बाबूजी जीते जी हमारा श्राद्ध करते, और ना ही हम अपनी बाबूजी की नजरों के सामने शर्मिंदा होते सबसे। बस बस राधा, मैं तुम्हें वहां नहीं भेजा था, मैं वो नहीं कहा था। अब समझने की तो फिर हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? वही सब करने के लिए ना जो जो उस गंदी सी जगह पर हमारे साथ नहीं कर सके। हाँ, इसीलिए ना। बस कर राधा, बस चुप हो जा, एकदम एकदम चुप। राधा एक बार दिल की बात सुनो, सिर्फ एक बार राधा प्लीज। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अरे रात दिन मैं सोते जागते जिस लड़की के बारे में सोचता हूँ, उसे किसी गंदी जगह, छी, सोच भी कैसे सकती हो? सब लोग प्यार करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? जब तुम किसी के साथ होती हो ना, सब पागल हो जाता, मन करता है जान ले लूं उसकी। देखो छोड़ो ये सब बातें, प्लीज एक बार हाँ कह दो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। समझने की कोशिश करो। हमारी केशव जी के साथ मंगनी हो चुकी है, देखिए इसे दिखता है ये तुम्हारे केशव जी ये तुम्हारे केशव जी। केशव रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। ये केशव है तुम्हें कोठे में छोड़कर आया था। केशव जी कौन से केशव जी? लड़के उतारता है, कमीना कुत्ता। और बेला को उसका बाप छोड़कर आया था कोठे पर। हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो बेला को बचाने गए थे वहां, तुम्हें हम सब तुम दिख गई, हम खुद चौंक गए, कुछ समझ नहीं आया। हमारा कोई दोष नहीं है राधा। हम बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते राधा, नहीं जी सकते। तुम मर जाइए, मर जाइए। मैं आपकी इन झूठे बातों पर ना बिल्कुल यकीन नहीं। और हमारी जिंदगी का श्राप है, श्राप। आपके साथ होने से तो अच्छा है ना, अच्छा है कि हम ना अपनी जान देते थे, जान देते थे। क्या कर रहे हो? पागलपन, छोड़ो। इतनी नफरत करती हो मुझसे, इतनी नफरत। ठीक है राधा, मेरे चेहरे से तुम्हें इतनी नफरत है ना, मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। याद रखना, एक दिन खुद तुम मेरे पास आओगे, जब तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, तुम खुद आओगे। केशव जी दरवाजा खोलिए, हम राधा। केशव जी,
अरे राधा, तुम यहाँ? तुम तो केशव जी, क्या आप अब भी हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं? राधा, वो हम केशव जी, हमारा यकीन कीजिए, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम आज भी उतने ही पवित्र हैं। हम भी कसूर हैं। क्या कर रही हो तुम? खड़ी हो जाओ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आओ, हम कल ही शादी कर लेंगे, ठीक? अंदर आओ। हेलो हीरा भाई, राधा मेरे पास है और कल मैं उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा। और हाँ, मुझे राधा से पता चला जिस समय वहां पुलिस की रेड पड़ी उस समय वो कमीना मोहन वहीं पे था। हो ना हो, ये काम उसी का है, क्योंकि उसको ही समाज सेवा करने का बहुत शौक है। तो वो तुम थे जिसने हमें उन दरिंदों के पास भेजा। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, ये सब मैंने की। उसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिले, लेकिन वो कमीना वहां पे बीच में आ गया। उसको पता नहीं तुझे क्या दिखा, तेरे पीछे दीवाना हो गया। लेकिन मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं, समझी? और कल मैं तुझे फिर से लोगों के हवाले कर दूंगा, तब तक तुम मेरी कैद में रहोगी। छोड़ो, छोड़ो। हमसे क्या हो गया? हाथों ने हमें बचाया, हमने उनको ही काट दिया। कान्हा जी हमारी मदद कीजिए। कान्हा जी कुछ तो कीजिए। मोहन जी दरवाजा खोलिए। कहिए, किससे मिलना है आपको? हमारा नाम राधा है, हमें मोहन जी से मिलना है। हमारे भाई का दिल तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया राधा। माँ बाबा की मौत के बाद पहली बार हमने उसे इतना खुश देखा था। फिर लगता है कि अब वो जीना ही भूल गया है। हम मानते हैं कि हमें समझने में थोड़ी भूल हो गई, लेकिन हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज हमें मोहन जी से मिलने दीजिए, प्लीज। वो कल रात से घर ही नहीं आया। क्या? कान्हा जी हमें कुछ ना, मोहन जी के दोस्तों को जरूर पता होगा। आप चलिए ना हमारे साथ, प्लीज प्लीज चलिए। ये यहाँ क्या कर रही है? उसका दिल तोड़कर मन नहीं भरा तुम्हारा? बंटी, अभी ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। राधा को मोहन से मिलना है और हमें मोहन के लिए इसे एक मौका देना चाहिए। वो किसी से मिलना नहीं चाहता। बंटी प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज बस एक बार हमें मोहन जी से मिलवा दीजिए, प्लीज। बंटी, वो क्या हुआ मोहन को? मोहन को बहुत तेज बुखार है, कुछ खा भी नहीं रहा है। खाएगा नहीं तो दवाई कैसे देगा? चलो चल चल चल। जाओ, ओरा मोहन। न जाने कितनी बार इनके कदमों में बैठकर रोया, वो भी तुम्हारे लिए। तुमसे मिलने से पहले कभी मंदिर भी नहीं आया था, लेकिन तुम राधा कृष्ण को मानती हो ना, तो ये भी मानने लगा है।
कहते हुए गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरे दोस्त को वापस ला सकती हो। हर हद, हर मुश्किल, हर परीक्षा पार करके राधा चली अपने किशन से मिलने। ये देख इस जोगी का मन बोल उठा, राधे कितना, राधे कितना, राधे कितना। मैंने कहा था तुम आओ, इतनी जल्दी आओगी ये नहीं पता था। क्या देखते हैं कि मैं जिंदा हूं या मर गया? मर जाऊंगा राधा, मर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना इन सांसों ने बगावत कर रखी। हमें माफ कर दीजिए मोहन जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं मोहन जी, आपकी माफी के बिना हम मर भी नहीं पाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं राधा नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो कभी तुमसे नाराज था ही नहीं। हाँ, नाराजगी तो मुझे खुद से है, तुमसे सो ही नहीं सकता। मुझे खुद से नाराजगी है, खुद से। तुम इस वक्त, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? बस मोहन का नाम लेते लेते यहाँ आ गया। नाम मत लो उस कुत्ते का। एक बार उसकी मासूका राधा मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं उसे यहाँ कदमों पे गिराऊंगा। वहाँ राधा और मोहन का मिलन हो रहा है और तुम यहाँ बैठकर राधा के सपने देख रहे हो। माँ, गाड़ी निकालो, आज मैं वहाँ जाकर उस मोहन की बारात निकालूंगा। हीरा भाई, मुझे भी उस मोहन के साथ कुछ पुराना हिसाब क्लियर करना है। तुम लोग वहाँ पहुंचो, मैं भी आता हूँ।